दोस्तों नमस्कार। आज हम एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पे चर्चा करेंगे। 14 राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी थी कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और इससे जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ ज्यादा केस फाइल हो रहे हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक दिशा निर्देश बनाना चाहिए। जिस समय ये अपील फाइल की गई थी या केस फाइल किया गया था उस समय भी मैंने ये कहा था मुझे इस पूरे आर्ग्यूमेंट के पीछे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। अब सवाल ये है कि संविधान क्या कहता है और इस केस में जो मुद्दे सामने आए हैं और जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मुद्दे की व्याख्या की है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है कि सर आप हमें सब्सक्राइब करने की अपील नहीं करते हैं, क्योंकि करीब 10 लाख से ज्यादा तक ये लोगों तक ये चैनल पहुंच चुका है, लेकिन सब्सक्रिप्शन करीब 13,500 के आसपास है। तो दोस्तों आगे चर्चा बढ़ाने से पहले, जैसा कि आप में से ही कुछ साथियों ने सजेस्ट किया था, मैं अपील करता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शायद इससे हमारा और मनोबल बढ़ेगा। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में बहुत साफ लिखा हुआ है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। कहीं पे ये नहीं लिखा है कि राजनेता या राजनीतिक दल या कोई राजनीतिज्ञ वो आम आदमी से ऊपर है। कानून और संविधान सबके लिए बराबर है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिन वकीलों ने शायद इन पॉलिटिकल पार्टीज को एडवाइस दी है कि हम इस तरह की एक पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके पीछे क्या सोच थी? वो क्या चाहते थे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई गाइडलाइन इशू करें जिससे ईडी और सीबीआई पॉलिटिशियंस को, जिसे कहते हैं ना किड्स ग्लव्स, या सॉफ्ट वे में हैंडल करे, उनके खिलाफ एग्रेसिवली टारगेट ना करें। इस पे हम चर्चा करेंगे कि पॉलिटिशियंस को एग्रेसिवली टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में एक सोशियोलॉजी का मुद्दा है, एक मैसेजिंग का मुद्दा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो लोग पावर में हैं या जिन लोगों ने सत्ता भोगी है उन पे सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी को तो तभी मैसेज मिलता है कि देखिए, जब सत्ता में बैठे हुए लोग या पावरफुल लोग कानून से नहीं बच पाए तो आप और हम जो आम आदमी हैं हमें भी कानून का सम्मान करना चाहिए, हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। लेकिन यहाँ क्या अपील की गई थी? यहाँ अपील ये की गई थी कि साहब हमारे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, हम शायद आम आदमी से ऊपर हैं, या हमारे खिलाफ अगर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई होती है उससे हमें इम्यूनिटी दी जाए। मतलब हम स्पेशल कैटेगरी हैं, हम कुछ भी क्राइम करें हमारे ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा नहीं आना चाहिए। अब ये इंटरेस्टिंग बात है। अब अगर ये देखें कि कौन है ये पार्टियां जिन लोगों ने केस फाइल किए थे, मैं आपके सामने उनकी लिस्ट पढ़ देता हूं, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये कौन है 14 पार्टियां जो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहती हैं। ये 14 पार्टियां हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके ऊपर केस चल रहा है इनके लीडर्स पे। डीएमके, उनके लीडर्स पे केस चल रहे हैं। आरजेडी, लालू जी की पार्टी, उन पे केस चल रहा है। बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति, उनकी जो संस्थापक है उनकी बेटी पे अभी आपने देखा होगा दिल्ली लीकर घोटाला में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में जिस तरह से नोटों के पहाड़ निकले हैं और राजनीतिक दलों में वो भी चाहते हैं कि हमारे के ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए, जितने भी हम क्राइम करें वो सब माफ होने चाहिए या हमारा नंबर पहले नहीं आना चाहिए। आम आदमी पार्टी, जिसके 2 सबसे सीनियर मंत्री जेल में हैं। एनसीपी, आपने सुना होगा अन्ना हजारे का स्टेटमेंट कि किस तरह से महाराष्ट्र में क्या हुआ। शिवसेना, जिनके मंत्री जेल में है। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये 14 पार्टियों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि हमारे ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा
नहीं आना चाहिए। कुछ स्पेशल गाइडलाइन बनाइए ताकि हम संविधान में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, हम उस दायरे से अपने आप को वीआईपी ट्रीट कर सकें, या हम ये समाज को कह सकें हम आम आदमी नहीं हैं, हम वीआईपी हैं। दोस्तों, क्या ये उचित होता? जब ये कानून के दायरे में बात आती है, संवैधानिक बातें आती हैं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इनके लॉयर्स इनको सही रास्ता क्यों नहीं दिखाते। किसने ये ड्राफ्टिंग की होगी और ये किसका आइडिया होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और हम वहां से जाके एक अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड करते हैं? क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये था कि साहब सीबीआई और ईडी का मिसयूज हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर इनको लगता है कि ये मिसयूज हो रहा है, तो हकीकत ये है कि इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड करनी चाहिए थी कि भाई हमारे ऊपर ये जो ईडी और सीबीआई ने जो केस बनाए हैं ये सब गलत हैं, आप तुरंत इनकी सुनवाई करिए और हमें बरी करिए, क्योंकि हमारे खिलाफ तो कोई सबूत है ही नहीं। तो स्पेशल ट्रीटमेंट की जगह आपको स्पेशल कोर्ट मांगने चाहिए थे। आपको सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था पॉलिटिशियंस के खिलाफ जितने केसेस हैं करप्शन के या किसी भी तरह के क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, पॉलिटिशियंस के लिए आप स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए ताकि हमारे मुकदमे जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। अगर हमने गुनाह किया है तो हमें जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए या हमें जल्दी से जल्दी बरी किया जाए। शायद वो ज्यादा उचित होता, ये कह के कि हमें यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीनियर लॉयर्स जो देश के जाने माने वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने आंकड़ा देके कहा देखिए इतने सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, ये कंक्लूजन तक का केसेस नहीं पहुंचे। तो मेरा कहना तो यही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को कहना चाहिए था कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश दीजिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक की जरूरत है। हम लोगों के पास बहुत टाइम लग रहा है, पॉलिटिशियंस हैरेस हो रहे हैं सीबीआई और ईडी के चक्कर में। अगर सीबीआई ईडी के पास कोई हमारे खिलाफ कोई सबूत है, हमें जेल में डाल दीजिए ना, किसने मना किया? लेकिन हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की डिमांड नहीं करी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो करेंगे तो जितना समय अभी बाहर रह रहे हैं जो करप्ट पॉलिटिशियंस, वो तुरंत जेल चले जाएंगे। ये मंशा दिखाता है कि कहीं ना कहीं संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इस तरह से करेंगे तो जूनियर्स को क्या मैसेज जाएगा? ये एक चिंता की बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब सेलेक्टिव एंड टारगेटेड मैनर अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। तो सेलेक्टिव एंड टारगेटेड तो होना ही चाहिए। जो लोग पावर में है सबसे पहले उसको टारगेट करो, क्योंकि सफाई तो ऊपर से होगी ना। जिन्होंने सत्ता में रह के सत्ता का दुरुपयोग किया है, पहला नंबर उसका आना चाहिए या आम आदमी का, या जिसने छोटा मोटा करप्शन किया हो वर्सेस जिसने बड़े घोटाले किए हो? किसका नंबर पहले आना चाहिए? मैसेज कहां से ज्यादा अच्छा जाएगा समाज में? तो मुझे लगता है सेलेक्टिव एंड टारगेटेड तो होना ही चाहिए। जो लोग पावर में आते हैं या पावर का भोग करते हैं, उनको सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाना चाहिए, ताकि बाकी समाज को यह मैसेज जाए कि साहब इस तरह की जो घटनाएं अगर आप करेंगे तो जब बड़े लोग नहीं बच पा रहे तो आप कैसे बचेंगे? तो इसलिए कानून का सम्मान करें और जो कानून के हिसाब से काम है वो करें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है इस पूरे मुद्दे के अंदर कि चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि देखिए, सबसे पहली बात तो संविधान में आपको लोगों के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो एक आम आदमी के साथ होता है। ये बात तो सही है। दूसरी बात उनका यह कहना था कि जिस तरह से हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खासकर ऑपोजिशन को सरकार द्वारा, ये उचित नहीं है। इस समय कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपकी लड़ाई राजनीतिक है तो आप उसको जनता के बीच में लड़िए, कोर्ट में मत आइए। कोर्ट्स को राजनीति के अखाड़े के रूप में इस्तेमाल मत करिए। मुझे लगता है पिछले दिनों जिस तरह से केंद्रीय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने और वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कुछ टिप्पणियां की थी,
कॉलेजियम को लेके या सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग या रिक्रूटमेंट्स को लेके, अपॉइंटमेंट्स को लेके, उस पे शायद ऑपोजिशन पार्टीज और उनके लॉयर्स को लगा होगा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। शायद इस समय सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से चिढ़ा हुआ है और हम इस तरह की अगर पिटीशन डालेंगे और अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी इश्यू कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की बातों से इन्फ्लुएंस होगा तो सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म होगी। इसीलिए माननीय जजेस ने इस बात को कहा कि ये पिटीशन में ही कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए हम इसको डिसमिस करते हैं। क्योंकि आप कोई स्पेशल नहीं है, आप पॉलिटिकल, आपका एक प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन हैं आप नागरिक। और अगर आपने कोई घपला किया ही नहीं तो घबरा क्यों रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस मुद्दे को डिसमिस किया गया वो लॉजिकल था, बिल्कुल सही निर्णय था, कानून सम्मत था, संविधान की मर्यादा और सम्मान किया गया है इस पूरे जजमेंट में। लेकिन जो 14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लीडर्स ऑलरेडी करप्शन के केसेस में संलिप्त हैं या उनके खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं, आज वो इम्यूनिटी की मांग करते हैं और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट उनका साथ दे देता तो समाज में क्या मैसेज जाता? और इनके वकील इनको सही रास्ता क्यों नहीं दिखाते? उनको क्यों नहीं संविधान पढ़ाते या बताते कि देखिए आपको ये इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। हाँ, अगर आपका हेरेसमेंट हो रहा है, आपको लगता है कि 3, 4, 5 साल से केस लटके हुए हैं और हमें रोज तंग किया जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करिए। उनसे कहिए कि डे टू डे आप इनकी हियरिंग करिए और 1-1 महीने, 2-2 महीने में हियरिंग करके खत्म करिए। अगर इन्होंने गलत काम किया इनको जेल भेजिए और इन्होंने अगर गलत काम नहीं किया है तो इनको बाइज्जत बरी किया जाए, ताकि ये बाकी काम अपनी आसानी से कर सकें, समाज में सम्मानपूर्वक स्थिति में रह सकें, जो इनका हक है एज ए नागरिक। तो मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? आप क्या सोचते हैं? क्या पॉलिटिशियंस को अपने आप को वीआईपी घोषित करने की ये लालसा रहनी चाहिए? पॉलिटिशियंस अपने आप को आम आदमी से अलग क्यों मानते हैं? वो क्यों चाहते हैं उनको हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाए? क्या आपको लगता है ये उचित है? ये एक गणतंत्र के लिए, एक रिपब्लिक के लिए क्या ये उचित होगा? आपकी क्या सोच है? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि ये चर्चाएं हम सबको जागरूक करेंगी और समाज में एक जस्टिस का माहौल बनेगा। आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।